शांति हो कि भाई हमें भी कुछ मिलने वाला है। लेकिन अभी समय दिया हुआ है, जब हमने कमिटमेंट किया है तो हम वेट भी करेंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि 5 तारीख को हमें एक अच्छी खबर मिलेगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के अध्यक्ष ललित जी। उन्हीं से बातचीत करते हैं। ललित जी, पिछली बार देखा गया था कि डीटीसी के कर्मचारी हड़ताल पर थे। ऐसे में जो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं दिल्ली की चरमरा गई थी, तमाम लोग परेशान हुए थे। एक तरफ डीटीसी कर्मचारी परेशान है तो दूसरी तरफ जनता भी परेशान हो गई थी। आपको आश्वासन दिया गया, लेकिन अब क्या आपने योजना बनाई है? क्या 6 दिसंबर को क्या कुछ रणनीति बना रहे हैं? देखिए, डीटीसी का कर्मचारी कभी भी इस हड़ताल धरना प्रदर्शन पर नहीं जाना चाहता। वो पहले से ही इतना मानसिक उत्पीड़न झेल रहा है उसी को लेकर, क्योंकि 15 साल 20 साल कर्मचारियों को नौकरी करते हो गए, उनको उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो 365 दिन चलता है। ऐसे किसी भी विभाग में कॉन्ट्रैक्ट शब्द नहीं यूज होता, ना कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाता। लेकिन पुरानी सरकारों ने, हमारे विभाग ने इस तरीके से एक ऐसा तनाव कर्मचारियों को दिया हुआ है कि वो इसी सोच पर आए थे कि भाई कहीं बाहर नौकरी करते थे, अच्छी नौकरियां करते थे, कि सरकारी महकमे में लग रहे हैं। और ऐसे विभाग जो इमरजेंसी सेवाओं में गिना जाता है और परिवहन व्यवस्था देता है सबको, तो वहाँ पर परमानेंट नेचर का जॉब होगा। जब परमानेंट नेचर का वर्क है तो सैलरी भी परमानेंट नेचर की होगी। लेकिन लगातार कई वर्षों से हमारी मांगें लंबित रही हैं। और जैसा आपने अभी देखा जल्दी में कि 3 दिन दिल्ली की पूरी परिवहन व्यवस्था ठप हो गई थी। कर्मचारी कभी भी पब्लिक को परेशान करना नहीं चाहता। पब्लिक डीलिंग का आदमी है, बहुत ही अनुशासन में रहने वाला कर्मचारी है। लेकिन अभी जैसा आपने देखा कि 3 दिन पूरी व्यवस्था ठप हुई थी, धरना प्रदर्शन, और उसे स्ट्राइक जैसा माहौल बना दिया था, लेकिन वो था धरना प्रदर्शन ही। अब माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आश्वासन दिया गया और हम आश्वस्त भी थे अब तक, और अभी भी आश्वस्त हैं, क्योंकि अभी समय बाकी है 2 या 3 दिन का। तो 2-3 दिन के अंदर कर्मचारी अच्छी एक खबर सुनने के लिए बिल्कुल व्याकुल बैठे हैं। बिल्कुल ऐसे बैठे हैं कि भाई कब खबर आ जाए और कब हमें शांति हो कि भाई हमें भी कुछ मिलने वाला है। तो कर्मचारियों में बहुत उम्मीद है, आशा है, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अभी समय दिया हुआ है, जब हमने कमिटमेंट किया है तो हम वेट भी करेंगे और हमें उम्मीद भी है कि होगा। लेकिन कुछ ऐसे पॉजिटिव कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इस करके कर्मचारियों में बड़ा रोष है। सबके फ़ोन आ रहे हैं कि भैया हाँ 5 को ही दिल्ली बंद कर दो, 6 को बंद कर दो। मैंने भैया ऐसा कुछ नहीं करना, क्योंकि दिल्ली की पब्लिक को परेशान करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम चाहते हैं प्यार से हमारी मांगें पूरी हो जाएं। लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत सा हो रहा है कि कर्मचारी बहुत ज़्यादा रोष में है, और अधिकतर जो फ़ोन आ रहे हैं वो यही कहते हैं कि भैया नौकरी चली जाए कोई बात नहीं, एक बार छुटकारा होगा, अब आर या पार की लड़ाई लड़ेंगे। तो इस तरीके के मैसेज चल रहे हैं। लेकिन अभी हम समझा रहे हैं कर्मचारियों को, ऐसा कुछ नहीं है कि कन्फर्म है कि ऐसा होगा। लेकिन हमें उम्मीद है कि 5 तारीख को हमें एक अच्छी खबर मिलेगी सरकार। डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के द्वारा एक्स पर पोस्ट भी किया गया है कि 6 तारीख को हम हड़ताल पर जाएंगे। नहीं, यूनियन की तरफ से ऐसा कोई पोस्ट नहीं किया गया है। ऐसा है जो कर्मचारी इसमें जुड़े हुए हैं, हम देखो सबको प्रतिबंधित तो नहीं कर सकते कि भाई आप ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। उनकी जो दिल की भावना है वो ग्रुपों में डाल रहे हैं। बाकी यूनियन की तरफ से ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, कर्मचारियों की भावनाओं को देखते हुए अगर उनके साथ वादा खिलाफी हुई, सरकार की तरफ से कोई अच्छी खबर नहीं हुई, तो ना चाहते हुए भी ऐसा माहौल बन सकता है। ऐसे में आपने एक लेटर भी हाथ में ले रखा है, तो ये लेटर पहले भी दिए गए हैं प्रशासन को, क्या अभी भी इस लेटर को आप देने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के लिए लिखा है और हमारे CMD के लिए लिखा है। जो हमारे MD साहब हैं उनको हम ये पत्र अभी देने जा रहे हैं और CM साहिबा को भी दे के आएंगे। हो सकता है कि वो हमारे विषय को गंभीरता से ना ले रहे हों, लेकिन हमने उन्हें चेताया है कि ये मामला बहुत गंभीर है। कर्मचारी अब की बार आर या पार की लड़ाई पर है। कितने दिनों तक आपको आश्वासन दिया गया था? कितने दिनों का टाइम? हाँ, सरकार की तरफ से हमें 10 दिन का आश्वासन दिया गया था, लेकिन
जो हमारा प्रतिनिधिमंडल गया था, उन्होंने 15 दिन का समय दिया कि हम 15 दिन का आपको समय देते हैं, 15 दिन में आप 10 मांग रहे हैं, हम 15 देते हैं, लेकिन हमें अच्छी खबर मिलनी चाहिए। अगर 15 दिन के अंदर आपका जो आश्वासन है वो उसमें आपको कुछ नहीं लगता कि आपकी मांगें पूरी नहीं हो रही, तो आगे की क्या रणनीति? देखिए जी, अभी तो हमें पूरा विश्वास है सरकार पर, क्योंकि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री 2.25 घंटे तक कर्मचारियों से लगातार वार्ता करते रहे और मिनट्स में अपनी मीटिंग जो मिनट्स में दी हमें, तो हमें पूरी उम्मीद है कि भाई अगर उन्हें ऐसा नहीं करना होता तो इतनी लंबी वार्ता नहीं होती, मिनट्स में हमें मीटिंग के मिनट्स नहीं मिलते और आश्वासन लगातार दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे हाथ में जो भी होगा वो हम करेंगे, जो हमारे हाथ में नहीं होगा उसके लिए प्रस्ताव पास करेंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हो जाएगा, लेकिन कर्मचारियों में 5 तारीख के बाद रोष इतना है कि अगर 5 के बाद उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कर्मचारी अब की बार आर पार की लड़ाई के मूड में है। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के अध्यक्ष ललित जी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि हमें 15 दिनों का जो आश्वासन है वो दिल्ली सरकार की ओर से दिया गया था, लेकिन उन्हें वो पूरा होता हुआ दिख भी रहा है और नहीं भी दिख रहा है। ऐसे में लगातार जो कर्मचारी हैं डीटीसी के, उनमें एक अलग रोष देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच सस्पेंस ये बना हुआ है कि 6 दिसंबर को लेकर, कि जिस प्रकार से 6 दिसंबर को बात कही गई है कि डीटीसी कर्मचारी एक बार फिर से हड़ताल पर जा सकते हैं, लेकिन ललित जी ने साफ तौर पर उसे नकारा है कि अभी ऐसी कोई योजना नहीं बनाई गई है, क्योंकि जो एक्स पर पोस्ट डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन पर हमने देखा कि एक्स पर पोस्ट किया गया है, उसको देखते हुए इन्होंने अभी मना कर दिया। लेकिन कर्मचारियों में अभी रोष देखने को मिल रहा है। अब 5 तारीख के बाद ये देखना होगा कि जो आश्वासन दिया गया है, जो इनकी तमाम मांगे हैं वो पूरी होती है या नहीं होती। ये 5 तारीख के बाद ही देखने को मिलता है। क्या एक बार फिर से डीटीसी के कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे अपनी तमाम मांगों को लेकर, या फिर इनकी मांगे 5 तारीख से पहले क्या मान ली जाती है, ये देखने वाली बात होगी। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।